हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजन एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 कृषि प्रश्न पत्र की। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1, बीज एवं बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना। 2, भूमि एवं जल प्रबंध करना। 3, फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं को प्रबंधन करना। ऑप्शन 4, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? ऑप्शन 1, न्यूयॉर्क 1980। 2, वाशिंगटन 1978। 3, जिनेवा 1978। 4, रोम 1976। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जिनेवा 1978 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, वायुदाब का प्रभावी कारक नहीं है। ऑप्शन 1, तापक्रम। 2, समुद्र तल से ऊंचाई। 3, पृथ्वी का चक्रण। 4, मृदा क्षरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मृदा क्षरण वायुदाब का प्रभावी कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन असत्य है? ऑप्शन 1, एक्स किरणें एवं गामा किरणें ऊर्जा का 9%। 2, दृश्य प्रकाश किरणें ऊर्जा का 41%। 3, अवरक्त किरणें ऊर्जा का 50%। 4, पराबैंगनी किरणें ऊर्जा का 10%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, एक्स किरणें एवं गामा किरणें ऊर्जा का 9% होती हैं, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, धान 26 डिग्री सेल्सियस, गेहूँ 22 डिग्री सेल्सियस, मक्का 25 डिग्री सेल्सियस और मूंगफली 20 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, C3 पौधों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन 1, गन्ना, धान, बाजरा, मक्का। 2, मूंगफली, आलू, गेहूँ, सोयाबीन। 3, आलू, धान, बाजरा, गेहूँ। 4, धान, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, मूंगफली, आलू, गेहूँ, सोयाबीन। इस क्रम में सभी पौधे C3 कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O ये इक्वेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1, प्रकाश संश्लेषण का। 2, श्वसन का। 3, ऑक्सीकरण का। 4, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, श्वसन का। इक्वेशन श्वसन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? ऑप्शन 1, पुरानी पत्तियों से। 2, पौधों की जड़ों से। 3, तना से। 4, प्रकाश संश्लेषण से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, पुरानी पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 9, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन 1, अंकुरण के समय। 2, किल्ले निकलते समय। 3, पौधों में बाल आते समय। 4, प्रथम सिंचाई के समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए शाकनाशी का प्रयोग प्रथम सिंचाई के समय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का सूक्ष्म भार कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन 1, 28%। 2, 20%। 3, 25%। 4, 30%।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 20%। दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, 30% दिया गया है, जबकि 80% तक पानी शुष्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की गई है? ऑप्शन 1 55, 2 60, 3 52, 4 50। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 52। क्वेश्चन नंबर 12, फसल में आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन 1 कोशिका विभाजन प्रभावित होता है, 2 कोशिका फैलाव प्रभावित होता है, 3 कोशिका की मृत्यु दर प्रभावित होती है, 4 कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं? ऑप्शन 1 सिग्मॉइड वृद्धि कर्व, 2 परिमित वृद्धि, 3 अपरिमित वृद्धि, 4 सर्वाधिक वृद्धि काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 परिमित वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न समीकरण से किसकी गणना की जा सकती है? ए इक्वल टू जैविक उत्पादन अब्लिक आर्थिक उत्पादन। ऑप्शन 1 पुष्पगुच्छ उद्भव दर, 2 पुष्पन दर, 3 शस्य सूचक, 4 पत्ती उत्पादन दर। इसका सही उत्तर है 3 शस्य सूचक, जिसे हार्वेस्ट इंडेक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों पर पड़ने वाली विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के काम आता है? ऑप्शन 1 0.50% से 2.10%, ऑप्शन 2 0.42% से 1.66%, 3 0.25% से 0.30%, ऑप्शन 4 0.16% से 0.24%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 0.42% से 1.66%। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है? ऑप्शन 1 कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण, 2 पौधों के छोटे होने के कारण, 3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने के कारण, 4 बाहरी वायुमंडल का कम दाब होने के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम होता है? ऑप्शन 1 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, 2 15 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, 3 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, 4 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें तथा अपने सही उत्तर कूट से दें। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 जो कि है मैग्नीशियम। विशेष कार्य क्लोरोफिल का निर्माण करता है मैग्नीशियम। फास्फोरस प्रिमोर्डिया बनाने में सहायक होता है। पोटेशियम कोशिका निर्माण एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और मैग्नीज नत्रजन एवं लोहे की जैविक क्रिया को प्रभावित करता है। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फसलों को उगाने में कौन पीएच परास योग्य नहीं है? ऑप्शन 1 जई 5 से 7.5, 2 कपास 6 से 7.5 pH, 3 सेम 6 से 8 pH, 4 आलू 4.5 से 6.5 pH। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सेम
6 से 8 pH, जबकि सेम का ऑप्टिमम pH होता है 5 to 6, इसलिए ये योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, एजोफिकेशन क्या है? यह नाइट्रोजन का मिश्र स्थिरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। 2, यह नाइट्रोजन का मुक्त स्थिरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। 3, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत रूप में जाना जाता है। 4, यह वर्षा अथवा बर्फ द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सनई की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? ऑप्शन 1, 12 से 15 सप्ताह। 2, 15 से 17 सप्ताह। 3, 10 से 12 सप्ताह। 4, 8 से 10 सप्ताह। इसका सही उत्तर है 3, 10 से 12 सप्ताह। निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन 1, मैग्नीशियम। 2, लोहा। 3, वसा। 4, आयोडीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जो कि कार्बनिक है, अकार्बनिक पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में अदलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होती है? ऑप्शन 1, नेपियर। 2, मक्का साइलेज। 3, मक्का। 4, जार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, मक्का साइलेज। क्वेश्चन नंबर 24, अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन 1, सूखा रोग। 2, स्कर्वी रोग। 3, रतौंधी रोग। 4, पेलाग्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकटनी नहीं है? ऑप्शन 1, पूसा चेरी 2, एमपी चेरी 2, 3, एमपी चेरी 4, पूसा चेरी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, पूसा चेरी 2 बहुकटनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, पूसा जायंट नेपियर किसका संकर है? ऑप्शन 1, नेपियर ज्वार के साथ। 2, नेपियर इंटू बाजरा। 3, ज्वार इंटू बाजरा। 4, बाजरा इंटू ज्वार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, नेपियर और बाजरा के साथ संकर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन 1, उपकार। 2, ICAR। 3, CISR। 4, NBRI। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ICAR से प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, धान की SRI विधि से बुआई है तो 1 हेक्टेयर के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? इस ऑप्शन 1, 30 से 35 किलोग्राम। 2, 1 से 1.5 किलोग्राम। 3, 5 to 6 किलोग्राम। 4, 10 to 12 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 5 to 6 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? ऑप्शन 1, उड़द। 2, अरहर। 3, मूंग। 4, धान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, धान को। क्वेश्चन नंबर 30, मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? ऑप्शन 1, जायद। 2, खरीफ। 3, रबी। 4, इनमें से सभी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, रबी में। क्वेश्चन नंबर 31, बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन 1, पेनिसिलिन टाइफॉइड्स। 2, ग्रैमनीवर। 3, क्रोमोसोम संख्या 20। ऑप्शन 4, मूल स्रोत अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, क्रोमोसोम संख्या 20, जो कि क्रोमोसोम संख्या बाजरा की 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 32, जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? ऑप्शन 1, प्रगति। 2, ऋतंभरा। 3, गीतांजलि। 4, करण 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, करण 3, जौ की छिलका रहित प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 33, जने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन 1, कुपर्ग पैप्लियोनेसी। 2, क्रोमोसोम संख्या
24। 3 अम्ल मैलिक एवं ऑक्जेलिक एसिड। 4 मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर है मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका, जो कि साउथ ईस्ट एशिया चने का ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 34, कपास के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 C520 द्विगुणित, 2 G27 द्विगुणित स्पेसी वैरायटी है, 3 विकास अमेरिकी कपास की वैरायटी है, 4 रानीवन अमेरिकी कपास की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 रानीवन एक स्थानीय प्रजाति है जो अमेरिकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 बीजोपचार एग्लार 3% के द्वारा किया जाता है, 2 बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल प्रयोग होती है, 3 बुआई हेतु ऊपरी भाग का प्रयोग अधिक होता है, 4 फूल निकलने के बाद बुआई करने में प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 फूल निकलने के बाद बुआई करने में प्रयुक्त, जबकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, किस फसल का बीजोपचार कैप्टान या सेरेसान की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं? ऑप्शन 1 कपास, 2 जूट, 3 कुसुम, 4 मंडुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जूट। क्वेश्चन नंबर 37 मिसकाबी व पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? ऑप्शन 1 कपास, 2 जूट, 3 जई, 4 बरसीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बरसीम। क्वेश्चन नंबर 38, आलू से क्या नहीं बनाया जाता है? ऑप्शन 1 फरीना एवं एल्कोहल, 2 कागज, 3 शराब, 4 एसिटिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कागज। क्वेश्चन नंबर 39, आलू के कंद की वृद्धि किस ताप से अधिक बढ़कर रुक जाती है? ऑप्शन नंबर 1 40 डिग्री से 42 डिग्री, 2 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, 3 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, 4 38 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आलू के कंद की वृद्धि 30 डिग्री से 32 डिग्री पे रुक जाती है पूर्णतया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन 1 केरल, 2 आंध्र प्रदेश, 3 कर्नाटक, 4 तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 41 आलू के सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादकता वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, 2 गुजरात एवं असम, 3 उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश, 4 बिहार एवं कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादकता वाला एवं झारखंड सबसे कम उत्पादकता वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा भंडारण स्थानांतरण एवं आबंधन में निम्न में से कौन से तत्व उपयुक्त हैं? ऑप्शन 1 NPK, 2 NSP, 3 NKS, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 NSP यानी नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 43, नाइट्रोजन उपापचय में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? ऑप्शन 1 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीज, 3 मोलिब्डेनम, 4 लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 44, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बैगन का बीज प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 150 से 200 किलोग्राम, 2 100 से 150 किलोग्राम, 3 200 से 300 किलोग्राम, 4 75 से 125 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है? ऑप्शन 1 एपिस फ्लोरिया, 2 एपिस डॉर्सेटा, 3 एपिस सेरेना, 4 एपिस मेलिफेरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 एपिस मेलिफेरा भारतीय प्रजाति नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 46, 1 हेक्टेयर के लिए लहसुन की कितनी क्लोव्स की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 400 किलोग्राम, 2 500 किलोग्राम, 3 600 किलोग्राम, 4 300 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 500 किलोग्राम क्लोव्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 47, पपीते की कौन सी प्रजाति में सबसे अधिक पपेन मिलता है? ऑप्शन 1 पूसा डेलिशियस, 2 पूसा मेजेस्टी, 3 पूसा जायंट, 4 पूसा डार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पूसा डेलिशियस। क्वेश्चन नंबर 48, सेब की फल रॉट होते समय कम से कम कितना तापक्रम होना चाहिए? ऑप्शन 1 10 डिग्री सेल्सियस, 2 4.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस, 3 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 4 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कम से कम टेम्परेचर फल सेट होते समय 4.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, आंवला को नमक के घोल में कितने दिन रखा जा सकता है? ऑप्शन 1 15 दिन, 2 30 दिन, 3 60 दिन, 4 75 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 50, गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? ऑप्शन 1 98.54 फ़ारेनहाइट, 2 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, करण स्विस किसका क्रॉस है? ऑप्शन 1 साहिवाल ब्राउन स्विस, 2 साहिवाल होल्स्टीन, 3 हरियाणा ब्राउन स्विस, 4 हरियाणा जर्सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 साहिवाल ब्राउन स्विस का क्रॉस करण स्विस है। क्वेश्चन नंबर 52, भेड़ा कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? ऑप्शन 1 10 वर्ष, 2 7 वर्ष, 3 5 वर्ष, 4 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 0.9 टू 1 वर्ग मीटर, 2 1 से 1.5 वर्ग मीटर, 3 0.75 से 0.90 वर्ग मीटर, 4 1.5 से 1.75 वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 0.9 टू 1 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन 1 किसानों की आय में वृद्धि करना, 2 फसल की उपज में वृद्धि करना, 3 नई फसलों का विस्तार करना, 4 वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। इसका सही उत्तर है 4 वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 55, गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाला प्रमुख फफूंदी कौन सी है? ऑप्शन 1 म्यूकर, 2 राइजोपस, 3 कैंडिडा, 4 एस्परजिलस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर 56, फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करते हैं? ऑप्शन 1 नर सलभ को, 2 मादा सलभ को, 3 टिड्डा को, 4 मादा बक्स को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नर सलभ को। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन 1 कृषि प्रसार से, 2 प्रबंध से, 3 मृदा विज्ञान से, 4 कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 58, सारांशीय जलवायवीय निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं? ऑप्शन 1 2 मीटर, 2 1.25 मीटर, 3 2.25 मीटर, 4 1 मीटर से 2 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 1.25 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन 75.52-70 ऑक्सीजन 23.1340, आर्गन 1.2820, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0456। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑक्सीजन 23.1340, जबकि इसका सही उत्तर होता है लगभग 20.95 भार प्रतिशत होता है, जबकि आर्गन का 0.94 होता है, नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03 और मृदा में 0.3% होती है। क्वेश्चन नंबर 60, वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं? ऑप्शन 1 बैरोमीटर, 2 साइक्रोमीटर, 3 लाइसीमीटर, 4 हाइग्रोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 लाइसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 61, मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? ऑप्शन 1 उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, 2 बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, 3 दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में, 4 गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 62, एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं? ऑप्शन 1 प्रकाश संश्लेषण, 2 फास्फोरिलीकरण, 3 वाष्पोत्सर्जन, 4 ऑक्सीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 फास्फोरिलीकरण। क्वेश्चन नंबर 63, C4 पौधों का क्रम क्या है? ऑप्शन 1 गन्ना, मक्का, सूडान घास, बाजरा। ऑप्शन 2 गन्ना, कपास, धान, मक्का, 3 सूडान घास, गन्ना, धान, बाजरा, 4 कपास, मक्का, बाजरा और गन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 गन्ना, मक्का, सूडान घास और बाजरा। ये सभी C4 क्लास के पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन 1 पौधों की वृद्धि के समय, 2 पौधों के निर्माण के समय, 3 बालियां निकलते समय, 4 पकते समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बालियां निकलते समय। क्वेश्चन नंबर 65, फसल की किस अवस्था पर प्रकाश, नमी व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? ऑप्शन 1 गांठ बनने की अवस्था पर, 2 पौध अवस्था पर, 3 दाना बनने की अवस्था पर, 4 परिपक्वता के पूर्व की अवस्था पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पौध अवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न समीकरण द्वारा किसकी गणना की जाती है? ऑप्शन 1 सापेक्ष वृद्धि दर, 2 फसल वृद्धि दर, 3 विकास का विश्लेषण, 4 पर्ण क्षेत्र सूचकांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 फसल वृद्धि दर। CGR का मतलब होता है क्रॉप ग्रोथ रेट, फसल वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 67, उकटा बीमारी के विषाणु किस तापक्रम पर अधिक वृद्धि करते हैं? दोस्तों उकटा बीमारी विषाणु से नहीं जबकि फंगस से लगते हैं। ऑप्शन 1 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, 2 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, 3 24 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस, 4 22 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 68, पर्णरंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 सूर्य प्रकाश पर, 2 पानी के दबाव पर, 3 वाष्पोत्सर्जन पर, 4 तापक्रम पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सूर्य प्रकाश पर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में कौन बीजों की किस्म नहीं है? ऑप्शन 1 संकर बीज, 2 संकुल बीज, 3 जनक बीज, 4 उत्परिवर्ती बीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 जनक बीज। जनक बीज से सिर्फ बीजों को तैयार किया जाता है, इसे उगाया नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, बीज के जीवन क्षमता का पता करने की विधि नहीं है। ऑप्शन 1 श्वसन परीक्षण,
2 भ्रूण संवर्धन विधि, 3 बीज की सुसुप्तावस्था विधि, 4 इंडिगो कार्माइन विधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बीज की सुसुप्तावस्था विधि। क्वेश्चन नंबर 71, निच्छालन के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? ऑप्शन 1 अमोनिया के रूप में, 2 नाइट्रेट के रूप में, 3 नाइट्रोजन के रूप में, 4 जल के घोल के रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 नाइट्रोजन के रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की सबसे अधिक हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? ऑप्शन 1 स्थलाकृति, 2 मृदा की आग, 3 हवा, 4 मूल पदार्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 हवा। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवणीय एवं क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है? ऑप्शन 1 15 लाख हेक्टेयर, 2 12.4 लाख हेक्टेयर, 3 10.4 लाख हेक्टेयर, 4 14.4 लाख हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 12.4 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 74, लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन 1 1 से 2%, 2.1 से 0.2%, 3 1.5 से 2.5%, 4 2 से 3%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 0.1 से 0.2%। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? ऑप्शन 1 9, 2 11, 3 12, 4 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश में कुल 12 फसल क्षेत्र और 9 जलवायु क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है, जिसे क्रॉप रेजिडुअल इफेक्ट बोलते हैं? ऑप्शन 1 क्लोरोफॉर्म, 2 लिनोरान, 3 प्रोपाक्लोर, 4 सिमेजिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सिमेजिन। क्वेश्चन नंबर 77, सामान्य दशा में सनई की रेशा कितने दिनों में सड़ जाती है? ऑप्शन 1 10 से 12 दिन, 2 8 से 10 दिन, 3 6 से 8 दिन, 4 5 से 6 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 6 से 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन 1 अशोधित प्रोटीन, 2 कार्बोहाइड्रेट, 3 विटामिन, 4 हार्मोन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 विटामिन। क्वेश्चन नंबर 79, सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 300 से 325 कुंटल, 2 225 से 275 कुंटल, 3 200 से 225 कुंटल, 4 325 से 350 कुंटल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 200 से 225 कुंटल। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है? ऑप्शन 1 लूसर्न, 2 लोबिया, 3 ग्वार, 4 बरसीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बरसीम। क्वेश्चन नंबर 81, HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? ऑप्शन 1 0.25 ग्राम, 2 0.50 ग्राम, 3 2.50 ग्राम, 4 3.50 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 0.50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 82, नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खाना चाहिए? ऑप्शन 1 अशोधित रेशा अधिक होने के कारण, 2 ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, 3 अधिक कार्बोहाइड्रेट होने के कारण, 4 अधिक HCN होने के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 83,
हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? ऑप्शन 1 पूसा जायंट, 2 NB21, 3 पूसा जायंट नेपियर, 4 नेपियर 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 NB21। क्वेश्चन नंबर 84, साइलेज के किण्वीकरण में फर्मेंटेशन में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन 1 20 से 22%, 2 15 से 18%, 3 10 से 12%, 4 8 से 10%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 10 से 12%। क्वेश्चन नंबर 85, कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन 1 जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, 2 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, 3 नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। क्वेश्चन नंबर 86, FAO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 रोम में, 2 वाशिंगटन में, 3 न्यूयॉर्क में, 4 वेनेजुएला में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस रोम में है। क्वेश्चन नंबर 87, धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 1 नरेंद्र धान 1, 2 रेणु, 3 सरजू 52, 4 नरेंद्र धान 118। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सरजू 52। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी प्रजाति कीड़ों एवं बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है? ऑप्शन 1 पंत धान 10, 2 गोविंद, 3 नरेंद्र धान 2, 4 साकेत 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गोविंद। क्वेश्चन नंबर 89, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 1000 वर्ग मीटर, 2 750 वर्ग मीटर, 3 500 वर्ग मीटर, 4 250 से 400 वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 90 या 90, धान की SRI विधि में कितने दिन की नर्सरी पौधों की रोपाई की जाती है? ऑप्शन 1 8 से 10 दिन, 2 12 से 15 दिन, 3 25 से 30 दिन, 4 30 से 35 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 8 से 10 दिन पुरानी नर्सरी की रोपाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? ऑप्शन 1 3.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस और 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, 2 5.6 और से 7.5 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 3 8 डिग्री से 10 डिग्री तथा 30 डिग्री से 35 डिग्री, 4 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तथा 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 3 डिग्री 3.5 से 5 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस ये होता है। क्वेश्चन नंबर 92, गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? ऑप्शन 1 कल्ले फूटने एवं फूलाने पर, 2 मुख्य जड़ बनना एवं दूधिया अवस्था पर, 3 मुख्य जड़ बनना एवं फूलाने पर, 4 गांठ बनने एवं दाना सख्त होते वक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मुख्य जड़ बनते समय एवं यानी CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज। क्वेश्चन नंबर 93, खैरा बीमारी का कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे, 2 जड़ की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव, 3 बीमारी अधिक होने पर पौधों की वृद्धि रुकना, 4 पौधों के तनों का मुड़कर गिर जाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जड़ों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 94,
मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति है? ऑप्शन 1 शरदमणि, 2 आजाद उत्तम, 3 नवीन, 4 गंगा फार्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शरदमणि। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी बीमारी बाजरा की नहीं है? ऑप्शन 1 हरित बाल रोग, 2 अरगड़, 3 उकठा, 4 गिरुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उकठा, जिसे बिल्ट भी कहते हैं, जो कि अरहर में लगता है या दलहनी फसलों में। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी प्रजाति सब्जी मटर की नहीं है? ऑप्शन 1 आर्किल, 2 आजाद मटर, 3 पंत मटर, 2 4 अपर्णा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अपर्णा। सब दाल वाली फसल की वैरायटी है, सब्जी वाली मटर की नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 गुणसूत्र 14, 2 IPL अधिक पैदावार, 3 बीज दर 35 से 40 किलोग्राम, 4 मसूर दानों में प्रोटीन की मात्रा 18%। इसका सही उत्तर है 4 मसूर के दानों में प्रोटीन 25% पाई जाती है, 18% नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी जौ की माल्ट हेतु प्रजाति नहीं है? ऑप्शन 1 प्रगति, 2 गीतांजलि, 3 रितंभरा, 4 DL 88। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 99, लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है? ऑप्शन 1 रशियन जाइन, 2 K585, 3 सिरसा 10, 4 आजाद 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 आजाद 1। क्वेश्चन नंबर 100, मूंगफली की कौन सी प्रजाति ग्रीष्मकाल में उगाई जाती है? ऑप्शन 1 अवतार, 2 चित्रा, 3 चंद्रा, 4 अंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 वरुणा सिंचित व सिंचित दशा है, 2 वरदान असिंचित दशा है, 3 नरेंद्र 85 लवणीय भूमि के लिए, 4 K88 काले दाने वाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 K88 काले दाने वाली। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 अंगमारी मैंकोजेब 75 WP, 2 व्हाइट ब्लास्टर रेडीमिल 0.2% छिड़काव, 3 डाउनी मिल्ड्यू जिनेब, 4 स्मट इंडोसल्फान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 स्मट इंडोसल्फान। जो क्वेश्चन नंबर 103, गन्ने की 1 हेक्टेयर बुआई के लिए कुल कितने किलोग्राम गन्ने बीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 7000 से 7500 किलोग्राम, 2 5500 से 6000 किलोग्राम, 3 8000 से 8500 किलोग्राम, 4 5200 से 5500 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 7000 से 7500 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति जई की है? ऑप्शन 1 K12, 2 नवीन, 3 LD 491, 4 कैंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कैंट। क्वेश्चन नंबर 105, बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? ऑप्शन 1 18 से 22 किलोग्राम, 2 25 से 30 किलोग्राम, 3 30 से 35 किलोग्राम, 4 15 से 20 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है 25 से 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 106, आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापक्रम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, 2 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, 3 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 4 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 107, टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल में होता है? ऑप्शन 1 जूट, 2 गन्ना, 3 लूसन, 4 चुकंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 4, जूट में भी लगता है और चुकंदर में भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा देश विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है?
ऑप्शन 1 ब्राज़ील, 2 उत्तरी अमेरिका, 3 चीन, 4 भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 भारत। क्वेश्चन नंबर 109, किस फल का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? ऑप्शन 1 केला, 2 सिट्रस, 3 आम, 4 अमरूद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आम। क्वेश्चन नंबर 110, विश्व में भारत चाय उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रथम। क्वेश्चन नंबर 111, यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खी की एक कॉलोनी में औसत वार्षिक उत्पादन क्या है? ऑप्शन 1 14 किलोग्राम, 2 16 किलोग्राम, 3 10 किलोग्राम, 4 8 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 16 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 112, 1 किलोग्राम टमाटर के बीज कितने टमाटर से मिलेगा? इसका ऑप्शन 1 250 से 300 किलोग्राम, 2 300 से 350 किलोग्राम, 3 160 से 200 किलोग्राम, 210 किलोग्राम, चौथा 200 से 250 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 160 से 210 किलोग्राम बीज क्वेश्चन नंबर 113, इनार्चिंग विधि से किस फल का प्रवर्धन किया जाता है? ऑप्शन 1 आम व अमरूद, 2 आम व अंगूर, 3 अमरूद व लीची, 4 फालसा व अमरूद। इसका सही उत्तर है 1 आम व अमरूद। क्वेश्चन नंबर 114, सामान्यतः ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं? ऑप्शन 1 60 से 70 दिन, 2 70 से 80 दिन, 3 70 से 75 दिन, 4 50 से 60 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 60 से 70 दिन। क्वेश्चन नंबर 115, मखदूम किसकी प्रजाति है? ऑप्शन 1 काजू की, 2 छुहारा की, 3 अखरोट की, 4 नारियल की। तो सही उत्तर है 3 अखरोट की। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सी प्रजाति संकर नहीं है? ऑप्शन 1 मल्लिका, 2 रत्ना, 3 अर्का पुनीत, 4 दशहरी। सही उत्तर है 4 दशहरी। क्वेश्चन नंबर 117, भारत की कुल आय का कितने प्रतिशत पशुओं से प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 20%, 2 25%, 3 15%, 4 10%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 10%। क्वेश्चन नंबर 118, एक सांड गर्भाधान के लिए कितने समय में तैयार होता है? ऑप्शन 1 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, 3 1.5 से 2 वर्ष, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 3 से 3.5 वर्ष में गाढ़ गर्भाधान के तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, मानक के रूप में एक अंडे का वजन कितने ग्राम होना चाहिए? ऑप्शन 1 70 ग्राम, 2 58 ग्राम, 3 68 ग्राम, 4 48 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 58 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 120, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? ऑप्शन 1 वसा, 2 प्रोटीन, 3 कार्बोहाइड्रेट, 4 शुष्क पदार्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 121, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है? ऑप्शन 1 बीटल, 2 सूरती, 3 मारवाड़ी, 4 बर्बरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बर्बरी। क्वेश्चन नंबर 122, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? ऑप्शन 1 15 सप्ताह, 2 20 सप्ताह, 3 18 सप्ताह, 4 16 सप्ताह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 20 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 123, भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? ऑप्शन 1 15 से 18%, 2 18 से 8 से 13%, 3 13 से 16%, 4 6 से 10%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 8 से 13%। क्वेश्चन नंबर 124, भारतवर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ
ऑप्शन 1 1947 में, 2 1957 में, 3 1967 में, 4 1977 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 1967 में। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन EMR मोर लेस देन EMC, 2 EMR मोर देन EMC, 3 EMR इक्वल टू AC, 4 EMR इक्वल टू EMC। सही उत्तर है ऑप्शन 4 EMR इक्वल टू EMC। थैंक यू फॉर वॉचिंग।